कोलकाता में डॉक्टर बेटी मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इस केस में सबसे अहम सुराग हाथ लग चुका है। मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने सेमिनार हॉल और अन्य स्थानों पर फोरेंसिक जांच की, जिसके दौरान मुख्य सबूत सेमिनार हॉल के पास स्थित बाथरूम से प्राप्त हुआ। ये वही वॉशरूम है जिसे घटना के बाद आरोपी संदीप घोष के निर्देश पर तुड़वा दिया गया था, लेकिन अब सीबीआई को ऐसा वीडियो सबूत मिल गया है जिसने मामले की गुत्थी सुलझा दी है। इस मामले में 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें संदीप घोष, संजय रॉय, 2 सीनियर डॉक्टर और 2 ट्रेनी डॉक्टर शामिल हैं। मामले की जांच के दौरान एक नर्स ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। नर्स के मुताबिक 8 और 9 अगस्त की रात नाइट शिफ्ट के दौरान उसने देखा था कि एक जूनियर डॉक्टर बाथरूम में खून के धब्बे साफ कर रहा था, जबकि बगल के सेमिनार हॉल में आपराधिक घटना चल रही थी। इस खुलासे से पहले तक मामला केवल पुरुष आरोपियों तक सीमित लग रहा था, लेकिन अब जांच में एक महिला का नाम भी सामने आया है। यह महिला डॉक्टर बेटी की दोस्त और उसी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर बताई जा रही है। इस नए तथ्य ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है और केस की कड़ियां अब तेजी से जुड़ रही हैं। कोलकाता डॉक्टर बेटी मामले में जांच की कड़ी अब अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस मामले में लगातार अपने बयान बदलने वाले संजय रॉय ने आखिरकार सीबीआई के सामने 4 डॉक्टरों के नाम उजागर कर दिए हैं। सीबीआई भी इस चौंकाने वाले खुलासे से हैरान है, क्योंकि अब तक संजय रॉय किसी का नाम लेने से बचता आ रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले का एक अहम वीडियो फुटेज भी अब सीबीआई के हाथ लग चुका है, जो पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट करता है। वहीं डॉक्टर बेटी की मां ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अक्सर ऐसी घटनाओं पर कुछ समय के लिए आंदोलन होते हैं, लेकिन बाद में लोग इन्हें भूल जाते हैं, मगर इस बार वे अपनी बेटी के लिए न्याय पाने तक लड़ाई जारी रखने के लिए अडिग हैं। अगर आप भी डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के समर्थन में हैं, तो कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखें और उसके परिवार के साथ अपनी एकजुटता दिखाएं। अब सीबीआई इस मामले की तह तक पहुंचने के करीब है। जो नई जानकारी सामने आई है वह इस मामले को और पेचीदा बनाती है। दरअसल 7 और 8 अगस्त की रात से ही इस साजिश की योजना बनने लगी थी, जिसका अंजाम 8 और 9 अगस्त की रात को दिया गया। इस साजिश में न सिर्फ संजय रॉय और संदीप घोष शामिल थे, बल्कि 4 अन्य डॉक्टर और मोमिता की एक महिला मित्र, जो उसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर थी, भी इसमें पूरी तरह से शामिल थी। यह नई जानकारी मामले को एक अलग दिशा में मोड़ रही है, जिससे अब सीबीआई और नजदीक पहुंच रही है उस सच के जिसका इंतजार पूरे देश को है। इस मामले में एक नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जो एक संगठित योजना के तहत हुई दरिंदगी को उजागर करती है। इसे समझने के लिए आवश्यक है कि हम केस के हर पहलू पर ध्यान दें। यह घटना 8 और 9 अगस्त की शाम लगभग 8 बजे से शुरू होती है और इसका केंद्र बिंदु था सेमिनार हॉल, जहां डॉक्टर बिटिया अपनी महिला मित्रों और कुछ अन्य ट्रेनी दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। पहले इस मामले में एक महिला डॉक्टर का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब उसकी पहचान हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जब मोमिता अपने दोस्तों के साथ थी, तब वह हमेशा की तरह अपनी मां से भी बातचीत कर रही थी। डॉक्टर बिटिया की मां ने पहले बयान में कहा था कि उनकी बेटी की भलाई को लेकर उनकी चिंताएं लगातार बढ़ रही थीं। यह घटनाक्रम न केवल इस केस की जटिलताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक संगठित साजिश के तहत यह सब किया गया। ऐसे में यह जरूरी है कि इस मामले की हर कड़ी को ध्यान से जोड़ा जाए, ताकि सच्चाई की परतें खुल सकें। हाल के खुलासों के अनुसार डॉक्टर बिटिया की मां ने बताया कि वह रोजाना रात 8 बजे के बाद अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करती थीं, लेकिन उस विशेष दिन उनकी बेटी ने कॉल नहीं की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी बेटी को खेलों में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए यह दावा कि वह रात 1 बजे तक मैच देख रही थी पूरी तरह से गलत है। नए तथ्य बताते हैं कि जब डॉक्टर बिटिया उस दिन खाना खा रही थी, तो उसके भोजन में नींद की दवाई मिला दी गई थी, जिसका असर यह हुआ कि वह गहरी नींद में चली गई और सेमिनार हॉल में सो गई। इस दौरान वहां मौजूद ट्रेनी डॉक्टरों ने बाद में अपने बयान में बताया कि वे स्लीप रूम में चले गए। इस मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, यदि यह पूरी साजिश पूर्व निर्धारित थी, तो क्या उसके दोस्त उसे जगाने की कोशिश नहीं करते? क्यों नहीं उन्होंने उसे उसके कमरे तक पहुंचा
आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ और देर रात वारदात को अंजाम दिया गया। अब जो जानकारी सामने आई है वह और भी चौंकाने वाली है। उस रात ड्यूटी पर तैनात नर्स ने लगभग 11 बजे एक ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम की ओर जाते हुए देखा। जब नर्स ने पूछा कि वे सेमिनार हॉल के वॉशरूम का उपयोग क्यों कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि कमरे 121 के मरीज की सर्जरी के दौरान खून के छींटे उस पर पड़ गए थे। यह तथ्य मामले की जटिलताओं को और बढ़ा देता है और सीबीआई की जांच में एक नया मोड़ लाता है। हाल के घटनाक्रम में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। नर्स ने बताया कि उसने एक ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम में खून के धब्बे धोते हुए देखा था और उस समय वह वहीं मौजूद थी। नर्स के बयान ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। उसने कहा कि जिस ट्रेनी डॉक्टर को उसने देखा वह उसे पहचानती नहीं थी और उसने पहले कभी उस व्यक्ति को आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में नहीं देखा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस रात जिस ट्रेनी डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है उसका इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था, जो यह इशारा करता है कि कुछ बाहरी लोगों को बुलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस खुलासे के बाद संदीप घोष ने बाथरूम को तुड़वाने का आदेश दिया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। फोटोज में टूटी हुई दीवारें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि बाथरूम को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया गया था। अब बड़ा सवाल यह उठता है, क्या संदीप घोष अकेले इस पूरी साजिश को अंजाम दे सकता था? यह नामुमकिन लगता है। पहले तो इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। यह सब अकेले करना संभव नहीं है, जिससे यह साफ है कि इस पूरे मामले में और भी लोग शामिल थे। सवाल यह भी उठता है कि इन सब के पीछे का असली मकसद क्या था और क्या उन अन्य लोगों की पहचान की जा सकेगी जो इस कृत्य में भागीदार रहे हैं। यह जांच अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और समाज के लिए न्याय की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता में डॉक्टर बेटी मामले की जांच ने अब एक और गंभीर मोड़ ले लिया है। यदि सेमिनार हॉल में यह जघन्य घटना घटी तो सवाल उठता है कि क्या उस रात वहां कोई और मौजूद नहीं था? क्या किसी ने चीखें नहीं सुनी? क्या उस जगह पर कोई गार्ड ड्यूटी पर नहीं था? यदि यह सब पहले से योजनाबद्ध नहीं था तो उस रात उस फ्लोर पर तैनात गार्ड को जानबूझकर छुट्टी पर क्यों भेजा गया? इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि सेमिनार हॉल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को वारदात से कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था। यह स्पष्ट संकेत करता है कि यह पूरी साजिश पहले से ही बारीकी से रची गई थी। डॉक्टर बिटिया का सेमिनार हॉल में रोजाना बैठने का समय इन अपराधियों को पहले से पता था और इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अब जब संदीप घोष इस मामले में बुरी तरह फंस चुका है तो उससे जुड़ी नई और भी भयावह जानकारियां सामने आ रही हैं। पहले संदीप घोष पर कुछ ही आरोप थे, लेकिन जब सीबीआई ने उसके फार्म हाउस पर छापा मारा तो तहखाने से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। इनमें 2000 से अधिक सीडी, मेमोरी कार्ड और महंगे कैमरों से बनाए गए अश्लील वीडियो शामिल हैं। इसके अलावा महिला ट्रेनी डॉक्टरों के साथ अश्लील हरकतें, दुर्व्यवहार और शोषण जैसी बातें भी उजागर हुई हैं। सीबीआई ने अब तक 3 स्थानों पर छापे मारे हैं, जिनमें हावड़ा की 2 जगहें भी शामिल हैं। इनमें से एक संदीप घोष के करीबी दोस्त विप्लव सिंह का घर है और अब उसका नाम भी इस मामले में सामने आ चुका है। इस जांच के दौरान कई अन्य नाम भी प्रकाश में आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई अब उन 4 डॉक्टरों की भी जांच कर रही है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर हैं। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इन्हें पहले कभी आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में देखा नहीं गया, जबकि दावा किया जा रहा था कि वे वहीं के ट्रेनी डॉक्टर हैं। यह सभी तथ्य इस मामले की गंभीरता को और बढ़ाते हैं और न्याय की उम्मीदों को नए सिरे से जागरूक करते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।